वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज जनरल मेथड ऑफ टीचिंग का हमारा यूनिट नंबर 2 स्टार्ट होने जा रहा है। लेसन प्लानिंग यानी सबक की मनसूबाबंदी। अपने मौजू की जानब बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए अपने लेसन की जानब जाते हैं। तदरीसी मनसूबाबंदी किसे कहते हैं? तदरीसी मनसूबाबंदी उस लाहे अमल को कहा जाता है जिसमें उस्ताद कमरा जमात में जाने से पहले कुछ चीज़ों को एक तरतीब के साथ लिख लेते हैं। एक मनसूबाबंदी, एक खाका तैयार कर लेते हैं कि जो क्लास में जाकर उन्हें अपने मकासद का वाज़िया तयन कर सकें कि उन्होंने आज बच्चों को क्या पढ़ाना है। इस चीज़ को सबकी मनसूबाबंदी कहा जाता है, तदरीसी मनसूबाबंदी कहा जाता है। तदरीसी मनसूबाबंदी, जब एक उस्ताद तदरीसी मनसूबाबंदी करता है तो उसे किन किन मराहिल को मद्देनज़र रखना पड़ता है। मैंने क्या पढ़ाना है, सबसे पहले तो उस्ताद का ही एक विजन क्लियर होना चाहिए कि उसने आज क्लास में जाकर स्टूडेंट को क्या पढ़ाना है। दूसरी बात, किन को पढ़ाना है। ऑब्वियसली स्टूडेंट को पढ़ाना है। उसमें इस बात को करने का कि किन को पढ़ाना है, इस चीज़ का करने का मकसद इस बात का ये है कि उस्ताद को अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि वो किस लेवल के बच्चे को पढ़ा रहे हैं। उन्हें मवाद जो है वो किस तरह का लेक्चर में देना चाहिए कि बच्चों को आसानी के साथ समझ आ सके। कैसे पढ़ाना है, उस्ताद ने किस मनसूबाबंदी के तहत पढ़ाना है कि जिससे जमात में बैठे हुए हर बच्चे को वो लेक्चर आसानी से समझ आ सके। पढ़ाने के बाद तलबा का जायज़ा कैसे लेना है। अब उस्ताद ने जो पढ़ाया है, अब उसके आउटपुट के तौर पर उस्ताद ने देखना है कि वो जो पढ़ाया है वो तलबा को किस हद तक आता है। तो वो किस थ्रू होता है, जायज़े के थ्रू होता है। तदरीसी मनसूबाबंदी किसे कहते हैं? कमरा जमात में जाने से पहले असातिज़ा की तरफ से की जाने वाली सबक की तैयारी, तदरीसी मकासद का तयन करना, तदरीसी मकासद के हसूल के लिए सरगर्मियों का इंतखाब और इनको बरूए कार लाने के लिए तदरीसी तरीक़ाकार औक़ात कार का मुतय्यन करना और ताल्लुम का जायज़ा लेना तदरीसी या सबक की मनसूबाबंदी कहलाता है। तदरीसी मनसूबाबंदी क्यों की जाती है? कमरा जमात में नज़्म व ज़ब्त पैदा करने के लिए कि हर चीज़ एक सीक्वेंस के साथ चले। तलबा की दिलचस्पी और तवज्जो मबज़ूल करवाने के लिए जब एक मनसूबाबंदी के तहत तलबा को तालीम दी जाती है तो तलबा में सीखने का जज्बा जो है वो ज़्यादा होता है और उनकी तवज्जो जो है वो टीचर की तरफ और उस सबक की तरफ राग़िब होती है कि जो उन्हें उस्ताद करवा रहा है तदरीसी मकासद के हसूल के लिए। और एक इसका सबसे ज़्यादा जो है अहम वो ये भी होता है कि उस्ताद जिस मकसद के लिए इस क्लास में जाता है उस्ताद के वो मकासद हासिल हो जाते हैं। बेहतरीन तदरीसी मनसूबाबंदी क्या होती है? अच्छा, जिसमें मुकर्रर वक़्त पर ख़ुसूसी तदरीसी मकासद हासिल हो सकें, जिसमें तलबा को भी फ़ायदा हो और असातिज़ा को भी फ़ायदा हो, दोनों को ही फ़ायदा हो। जो उस्ताद पढ़ा रहा है तलबा उसकी आउटपुट अच्छी दें और जो उस्ताद पढ़ा रहा है वो बच्चों को समझ में आए, तो ये दोनों के लिए बहुत जो है अहम किरदार अदा करता है। ब्लूम टैक्सोनॉमी तदरीसी मैदान में इनकलाब बर्पा किया है और तलबा की आमोज़िश में बेहतरी लाने में मददगार साबित हुआ है। ब्लूम टैक्सोनॉमी सवालात के मुख्तलिफ मदारिज हैं। ये दर्जात तलबा की सोच और अफ़कार को मुतहर्रिक करते हैं। हम तदरीसी मकासद के सवालात को इन दर्जात की रोशनी में मुरतब करते हैं। ब्लूम टैक्सोनॉमी महारतों के 6 दर्जात बयान किए गए हैं। यादाश्त, समझना, लागू करना, जांच परख करना, तज्ज़िया करना और तख्लीक करना इसमें शामिल है। सबकी खाके के तरतीबवार मराहिल। सबकी मकासद तवक्कात, एक टीचर की तवक्कात क्या होती हैं? मतलूबा ताल्लुम के मकासद, मतलूबा तदरीसी मवाद, तारुफ़ और तमहीद एलान सबक। सबकी खाके के तरतीबवार मराहिल, इर्तिकाए सबक, आदा, जायज़ा, तफ़सीस कार और इख्तितामिया।
سب کے مقاصد کیا ہوتے ہیں جو مخصوص وقت مخصوص حالات کے لیے ہوتے ہیں؟ طلبہ کو آگاہ کرنا، شعور پیدا کرنا، واقفیت دینا، روشناس کروانا اور ایک نئی سوچ پیدا کرنا ان میں، ٹھیک ہے۔ مطلوبہ تعلم کے مقاصد، اس سبق کے اب ٹیچر جو ہے وہ کس طرح ایک سبق جو ہے وہ شروع کرتا ہے۔ سبق کے اختتام کے بعد طلبہ اس قابل ہو سکیں گے کہ وہ اسم کی تعریف بیان کر سکیں، مشکل الفاظ کے معنی بتا سکیں، اسم کی 5 مثالیں دے سکیں گے۔ مطلوبہ درسی تدریسی مواد کیا کیا ہونا چاہیے؟ ایک تو استاد ویڈیو کے ذریعے بچوں کو سکھا سکتے ہیں، تصویر کے ذریعے سکھا سکتے ہیں، ماڈلز کے ذریعے سکھا سکتے ہیں، کتاب کے ذریعے سکھا سکتے ہیں، اور مارکر اور ڈسٹر بورڈ پر لکھ کے بچوں کو سمجھا سکتے ہیں۔ تمہید، تعارف اور تمہید کا طریقہ، سابقہ واقفیت، اعلان سبق، ماہر معلم سبق کے لیے دلچسپ تمہید تیار کر سکتا ہے، طلبہ کو ہلکی پھلکی ورزش کروائے، تصویر، ماڈل، چارٹ، خاکہ، سوالات اور جوابات وغیرہ کے ذریعے تمہید باندھی جائے، تمہید میں جو اشیاء لائی جائیں وہ بطور سوال لائی جائیں تاکہ بچوں کی دلچسپی میں اضافہ ہو سکے۔ تدریس کا عمل آسان سے مشکل اور معلوم سے نامعلوم کی طرف ہونا چاہیے۔ سابقہ واقفیت اور اعلان سبق، سبق کے مقاصد کو طلبہ پر واضح کیا جائے، اس طرح کی حکمت عملی اختیار کی جائے کہ طلبہ سبق کا نام خود اخذ کر سکیں، سبق کا مختصر تعارف کروایا جائے، طلبہ کو سبق کے دوران ہونے والی سرگرمیوں کے متعلق آگاہ کیا جائے، تعارف مختصر اور دلچسپ اور سبق سے متعلق ہونا چاہیے۔ جائزہ، ایسے سوالات ہوں جو کہ تدریسی مقاصد سے منسلک ہو، اگر سرگرمی کروائی جائے تو اس سرگرمی کو مختصر ہونا چاہیے، سرگرمی کا رزلٹ اس وقت دینا چاہیے، بعد کے لیے نہیں رکھنا چاہیے۔ اختتام، اگلے سبق کا اعلان کیا جائے۔ آج ہم نے سبق کے پہلے پیراگراف کی پڑھائی کی ہے، اگلے پیریڈ میں سبق کے اگلے پیراگراف کی پڑھائی کی جائے گی، کل کے الفاظ کا استعمال نہیں کیا جائے گا۔ ان تمام طریقوں کے ذریعے استاد جو ہے وہ ایک سبق کی منصوبہ بندی کرتا ہے جس کے تحت جس کے اندر رہتے ہوئے وہ وقت کا ضیاع ہونے سے بچاتا ہے اور بچوں کو مؤثر تدریس فراہم کرتا ہے۔ امید ہے کہ آج کا لیکچر آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ مزید اس سبق کے بارے میں کوئی بھی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔